केवल एक
एकमात्र ही परमेश्वर है, एकमात्र ही यीशु है और वही पवित्र आत्मा है। इन बातों को आकर इन लोगों के बीच में उसको बताना था और सिखाना था। जब हम देखते हैं कि जब बाइबल के जमाने में, यानी जब प्रभु यीशु का समय था, जब इज़राइल में और बैतलहम में कुछ बातें, कुछ घटनाएं घट रही थी, इसका मतलब उस समय में भारत में भी कुछ ना कुछ घट रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था। जो बाइबल स्कॉलर है या जो अभ्यास करते हैं, उनका कहना है कि जब अय्यूब का समय था, उस समय में भारत देश में, यानी उस समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, हिंदू संस्कृति वो पनप रही थी और लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। और जब यीशु का समय आ गया, उस समय में तो भारत देश में जैन संस्कृति और हिंदू संस्कृति और बौद्ध संस्कृति पर विश्वास रखने वाले बहुत से लोग बढ़ गए थे। विश्वासी पंथ के बहुत सारे हो गए थे और वो बड़े कट्टर थे अपने विश्वास को लेकर। और ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने किसे भेजा और कहा कि जाकर तू क्या कर, अभी यहाँ पर यीशु का प्रचार कर, यीशु के नाम को फैला दे। अभी थोड़ा सा धोखा के बारे में सोचिए। जब हम यूहन्ना इसका 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो बस अभी यानी थोमा को भारत में भेजने के बस हो सकता है कि कुछ महीने पहले की बात है कि प्रभु यीशु ने फसह का पर्व मनाया था और फसह के पर्व में उसने अपने सारे चेलों को एक साथ बुलाया था और सब खाना खा रहे थे। और उतने में यीशु ने क्या किया, यीशु सारे चेले वहां पर बैठे हुए थे, वहां पर थोमा भी बैठा हुआ था और यीशु ने क्या किया, खाने पे से वो उठा, अपने ऊपरी वस्त्र को निकाला। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि प्रभु यीशु क्या कर रहा है। उसने अपने कमर को ऐसे बांधा और वो थोमा के हर एक के पैर धोए। उसने पतरस के धोए, याकूब के धोए, यूहन्ना के धोए, पैर धोए, है ना। और फिर उसके बाद वो किसके पास गया, इसके बाद वो गया थोमा के पास और थोमा के पास जाकर वो बैठ गया और क्या करने लगा, जिस प्रकार से बाकी के पैर धोए उसने थोमा के भी क्या किए, पैर धोए। और जब उसने थोमा के पैर धोए तब उसने सोचा मन में कि ये वही पैर है जो भारत में जाकर मेरे नाम का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। उसने इस बात को क्या किया, अपने दिल में बैठा लिया और उसी प्यार से उसने क्या किए, थोमा के पैर धोए और अपने अभोछे से उसने थोमा के पैर को पोंछा और फिर थोमा को क्या कहा, जा भारत में और क्या कर, मेरे नाम का तू प्रचार। अभी तो ये बातें हुई थी थोमा के साथ, कुछ महीने बीते थे, अभी ये सारी बातें हुई और थोमा कहाँ पर है, भारत देश, जहाँ पर क्या है, बहुत अलग अलग विश्वास है, बहुत अलग अलग बातें हैं। थोड़ा उसकी मनस्थिति के बारे में सोचो, थोड़ा उसके वो क्या मेंटल स्टेटस से या वो किस परेशानी से या किस दुविधा से होकर वो जा रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा हम सोच कर देखते हैं। परमेश्वर अभिषेक करता है और अपने सेवा के लिए चुनता है और अपनी सेवा के लिए भेज देता है। अब जब थोमा भारत में आ गया, भाषा नहीं आती, उसके पास पैसे नहीं है। कहाँ से पैसे, प्रभु यीशु के सारे चेले तो क्या थे, गरीब थे, मछलियों को पकड़ते थे, प्रभु यीशु के पीछे पीछे जाया करते थे, जहाँ खाना मिला खा लिए, यीशु जहाँ लेकर गया वहां पर चले गए। थोमा आ गया और आकर वो यहाँ पर देखता है कि उसके पास पैसे नहीं। सोचो कि जब वो किसी के पास अपनी रोटी मांगता होगा तो उसको बोलते नहीं आ रहा होगा, कितने दिनों तक हो सकता है कि वो भूखा रहा हो सकता है कि कितने दिनों तक वो बाहर आकाश के नीचे रहा हो, उसको रहने के लिए घर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, भाषा नहीं आती, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में थोमा कहाँ पर है, भारत की जमीन पर है। वो केरल में आया था और ईस्वी सन 52 में शायद वो भारत की केरल की भूमि पर आया था और परमेश्वर ने उसे इस भारत देश को दिया था कि तुझे क्या करना है थोमा, इस देश को चुनना है।
और अभी अभी तो मेरे प्रभु यीशु को षड्यंत्र करके इन सारे उसी के देश में उसी के लोगों ने षड्यंत्र करके क्या किया है, मार डाला है। उस पर मुकदमे हुए, उस पर केस हुई, राजाओं के सामने उसको लेकर गए, उसकी शरीर की ऐसी हालत कर दी मानो कि किसी जमीन को जोता गया हो। इस प्रकार से मेरे यीशु के साथ, मेरे गुरु के साथ हुआ है। वो इन बातों को सोच रहा होगा कि उस पर तो कुछ रहम और उस पर तो कुछ दया नहीं हुई। अभी अभी तो उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, अभी अभी तो उसके साथ सारी पूरी घटनाएं हुई, उसके साथ ये सब कुछ हुआ, और प्रभु ने अभी मुझे कहाँ पर भेजा है, इन अनजान लोगों के बीच में अपने नाम का, यीशु के नाम का प्रचार करने के लिए मुझको भेज दिया है। बस उसने पैर धोए, उसे अभिषेक किया और क्या कहा, जाकर तू क्या कर, अभी प्रचार कर। थोमा को जब ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा तो उसने किस प्रकार से किया होगा। उसने सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी जो लोकल भाषा है उस भाषा को उसने, स्थानीय भाषा को सीखा होगा, जो संस्कृति है उसको जाना समझा होगा, तभी तो जाकर वो उन लोगों के साथ अपनी बातचीत कर पाया। और उसने जो प्रभु यीशु ने चमत्कार किए, जो शिक्षाएं उसने दी, जो 3.5 साल उसने यीशु के साथ रहकर जो सीखा था, वो बातें आपको उसने केरल में बताई होगी। उसी प्रकार से उसने उपदेश बताए होंगे, कथाओं को बताया होगा, चमत्कारों के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला होगा। और इस प्रकार से ये जो भारत देश के लोग हैं वो धीरे धीरे क्या करने लगे होंगे, उस पर विश्वास करने लगे होंगे। उसी प्रकार से उसने उन लोगों के बीच में क्या किया होगा, यीशु को बांटा होगा। लेकिन ये सब कुछ करना क्या इतना आसान था? क्योंकि उसके पास तो कोई सपोर्ट नहीं था, उसके पास तो कोई टीम नहीं थी, टीम वर्क नहीं था उसके पास कि वो कर सके। आज हमें अगर कोई टास्क दिया जाए या कोई काम कहा जाए तो हम बड़ी खुशी से करते हैं, क्योंकि हमारे आजू बाजू में लोग होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हम अपने लोगों के बीच में होते हैं। लेकिन थोमा ने क्या किया, एक अन्य देश, अन्य जाति, अन्य विश्वास के बीच में आकर उसने प्रभु यीशु के नाम का प्रचार किया। पता है आपको कि किसी भी काम को करना आसान नहीं होता। आज यहाँ पर बहुत सारी कलीसिया दिखती है, बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत आसान है। लेकिन जो पहला करता है, जो पहले कदम को उठाता है, ये बातें आसान नहीं होती, क्योंकि किसी को पैदा करना ये कभी भी आसान नहीं होता। सोचो उस बारे में, जब एक माँ एक बच्चे को अपने पेट में कंसीव करती है तो क्या उसको पैदा करना आसान होता है? 9 महीने वो अपने गर्भ को सींचती है, और जब वो पेट में यानी उसके गर्भ में जब बच्चा आता है, गर्भ आता है, तो वो अपने बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ उस गर्भ के बारे में सोचती और उस गर्भ के लिए ही जीती है। वही खाती है जो गर्भ के लिए पोषक है, वही करती है जो गर्भ के लिए पोषक है, और तब जाकर क्या करती है, वो बच्चे को जन्म देती है। तो ये जो पैदा करने की जो प्रोसेस होती है ना, ये बड़ी कठिन होती है और ये आसान नहीं होती। आज हम बड़ी बड़ी कलीसिया को देखते हैं और हमें लगता है कि बाप रे ये कितनी बड़ी कलीसिया है। और आजकल तो कलीसिया को बड़ा करना बड़ा आसान हो गया है, हम अपनी कलीसिया को बड़ा भी दिखा सकते हैं, हम यूट्यूब पर जाकर अपने क्या कहते हैं संदेशों को दे सकते हैं, हम इस प्रकार से अपने आप को बहुत बड़ा दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन थोमा और जो पहले के लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु के वचन का गर्भ लिया और जो अलग अलग जगह पर और अलग अलग स्थानों में गए, उनके बारे में सोचो कि विपरीत परिस्थिति में गर्भ को संभाल के रखना कितना मुश्किल है। और उन्होंने ये सारी बातों को किया और तब जाकर वो जो विश्वास का बीज है वो दुनिया के कोने कोने में बोया गया। और भारत भी एक ऐसा जगह या ऐसी एक जमीन बनी कि जहाँ पर प्रभु यीशु के विश्वास का बीज थोमा ने आकर क्या किया, बो दिया। आज ये हमारा चर्च कौन सा चर्च है? सेंट एंड्रूज चर्च, संत आंद्रिया कलीसिया, है ना। आपने सोचे कि ये बिल्डिंग, ये जगह, ये लोग कैसे बने? 1925 और 30 के बीच में एक परिवार जो 6 लोगों का परिवार था, यंग फैमिली, इस तुमसर में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने लोकल जो लोग थे, यहाँ के स्थायी लोग थे, उनके साथ अपना मेलजोल बढ़ाया, उनकी भाषा
सीखा, उनको अपने साथ उठना बैठना सिखाया। वहां पर उन्होंने प्रभु यीशु के वचन को बताया, प्रचार किया, और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर क्या किया, मसीह विश्वास को स्थापित किया। और तब जाकर इतने सालों के बाद आज हम यहाँ पर एक चर्च को देखते हैं और रिलैक्स आकर हम यहाँ पर बैठते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। सोचो कि उन्हें क्या क्या करना पड़ा होगा, कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। भाषा सीखना क्या इतनी आसान है? हमें सिर्फ 2 ही भाषाएं आती और रह जाकर एक तीसरी, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। थोड़ी बहुत समझ ले, थोड़ी बहुत बोल ले, और ये भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसीलिए हमको समझ में आती है। सोचो कि जो 7 समुद्र पार में जो लोग थे वो भारत देश में आए और उन्होंने यहाँ की बोली भाषा संस्कृति को जाना समझा, हम लोगों को अपना जाना अपना समझा, यीशु का प्यार दिया, उन्होंने यीशु का वचन हमारे बीच में प्रचार किया। एक बार की बात है कि एक यहूदी और एक इंग्लिश व्यक्ति एरोप्लेन से जा रहे थे और दोनों एक ही सीट पर बैठे हुए थे। और जो इंग्लिश व्यक्ति था वो मसीह को जानता था और वो चाहता था कि मैं यहूदी को क्या करूं, मसीह विश्वास बताऊं। और वो अपनी भाषा में, इंग्लिश भाषा में यहूदी को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहूदी एक भी बात समझ नहीं पा रहा था। वो बता रहा था कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, तेरे और मेरे पापों को लिया, वो मारा गया, वो मारा गया और वो पुनरुत्थित है, उसी पुनरुत्थित यीशु पर मैं विश्वास रखता हूँ। वो यहूदी को बार बार बता रहा था, अलग अलग तरीके से हाथ मारे करके भी वो बता रहा था, लेकिन यहूदी समझ नहीं पाया। और ये बात उस इंग्लिश व्यक्ति के दिल को ऐसी चुभ गई, इतनी बुरी लगी कि जैसे वो अपनी जन्मभूमि में गया, उसने सबसे पहले एक काम किया कि उसने यहूदी भाषा को सीखा। वो गया, उसने कितने महीने कितने साल बिताए और उसने यहूदी भाषा को सीखा और जाकर वो यरूशलेम में यहूदी भाषा में लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। उसे बुरा लगा कि अरे ये तो प्रभु यीशु के जन्म स्थान के ये लोग हैं, लेकिन ये आज भी प्रभु को, यीशु को नहीं जानते, इनके पास अभी भी पुनरुत्थान की आशा नहीं है। ये बात उसके दिल को चुभी और उसने जाकर सीखा, उसने कुछ न कुछ किया। आज प्रभु को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है कि ऐसे लोग आगे आए, ऐसे लोग सामने आए, कुछ सीखे, कुछ पैदा करें। जहाँ पर अच्छी परिस्थिति नहीं है, हमारे लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे जगह में जाकर हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें या कुछ करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। और ऐसे ही लोगों की प्रभु को आज आवश्यकता है। जब अगर मुझे किसी मोती को, अगर मुझको मोती चाहिए तो मोती कहाँ पर मिलता है? समुद्र के तल में मिलता है। तो अगर मुझे मोती चाहिए तो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा? समुद्र के तल में जाना पड़ेगा, वो गहराई में जाना पड़ेगा, वो पानी का इतना भार मुझे अपने ऊपर महसूस करना पड़ेगा। तब जब मैं तल में जाऊंगी, वहां से मैं क्या निकाल के लाऊंगी? मोती निकाल के लाऊंगी। और वो क्या होगा? बेशकीमती होगा। परमेश्वर का वचन भी तो इसी प्रकार से है। परमेश्वर के लिए हर एक आत्मा मोती से भी बहुत बड़ी है, मूल्यवान है। वो तो अपने आप से भी अधिक हर एक नाश होने वाली आत्मा से प्रेम करता है। तो वो चाहता है कि हम उनके लिए उस गहराई में उतरे और उनके लिए हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए। और प्रभु यीशु ने भी बड़ी कठिनाई से अपनी सेवकाई को किया। हमें ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर का बेटा था, उसके लिए सारी चीजें आसान थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई बड़ी मुश्किल से की, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा होते हुए भी वो दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। वो परमेश्वर का बेटा, सारी पृथ्वी, सारा संसार उसका, लेकिन उसको अपना सर ढांकने के लिए घर नहीं, उसको सोने के लिए बिस्तर नहीं। कहीं पर भी गया, कहीं पर भी सो गया, किसी के भी घर में गया, वहां पर खाना खा लिया। उसके कपड़े भी इतने साधारण रहते थे कि जब वो लोगों के बीच में से जाता था तो लोग पहचान नहीं पाते थे कि यीशु कौन है और साधारण व्यक्ति कौन है। अगर वो जानता तो फिर वो यहूदा से नहीं कहते ना कि तू हमको चिन्ह देना यीशु को पकड़ते वक्त। अगर सारे लोग यीशु को जानते तो वो इतना साधारण रहता था कि उसको एकदम से जान नहीं पाते थे। इसीलिए तो वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को क्या है? रहने के लिए घोंसले हैं, लोमड़ियों के घर है, लेकिन परमेश्वर के बेटे को शरण
लिए मुश्किल भी था वो भी बातें करता रहा, जो उसके लिए आसान था वो भी वो करता रहा। सारी मुश्किलातों को सहकर वो हमारे लिए उद्धार का समाचार लेकर आया। चलता रहा, फिरता रहा। उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। आज अगर हमको कहीं जाना है सुसमाचार बताने के लिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास सुविधा क्या है कि मैं कैसे जाऊँ। मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास 2 व्हीलर है, तो मैं जाकर परमेश्वर का वचन पहुँचा दूँ। लेकिन प्रभु यीशु तो पैदल मीलों मीलों पैदल चला करता था। थक जाता था, थोड़ा सा कहीं रेस्ट किए कि लोग फिर से उसके पीछे आ जाया करते थे और वो उठकर फिर से उनको शांति और प्रेम दिया करता था, वो तो चंगा करता था, प्रभु वचन सुनाया करता था। इस प्रकार से कठिनाई से वो वचन को बताया करता है। लेकिन आजकल हम जो मसीह लोग हैं जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। हमारी वो जो आत्मा है ना जिम्मेदारी लेने की, उससे हम कहीं ना कहीं भागते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ आसान रहे, मेरे लिए तैयार करके दो। हम अपने आप से कुछ तैयार करने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं, वो करेज ही नहीं करते, वो हिम्मत ही नहीं करते कि मैं आगे बढ़ूं और मैं कुछ करूं। क्योंकि हमारी जो आत्माएं हैं जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, वो आत्माएं कहीं ना कहीं मरती जा रही है, हमसे दूर होते जा रही है। लेकिन परमेश्वर ऐसी ही आत्माओं को और ऐसे ही लोगों को खोजता है जो उसके लिए उठ खड़े हो। अगर आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा किसी एक के साथ भी अगर बात करती है तो स्वर्ग में जरूर आनंद मनाया जाए। जब हम देखते हैं कि किसी न किसी काम को करने वाला कोई तो पहला होता है ना? हमारे भारत देश में हजारों देवी देवताएं हैं, वो आए वो चले गए, लेकिन उद्धार का और पुनरुत्थान की आशा किसी ने नहीं की। उद्धार और पुनरुत्थान की आशा केवल प्रभु यीशु ने दी। वो केवल एक था, एक है और एक रहेगा। पौलुस एक था, पतरस एक था, दिनाकरण एक, कैथरीन कुलमन एक, जॉयस मायर एक। वो एक है जो बदलाव को लेकर आए। वो थोमा एक था जो भारत की जन्मभूमि पर, जहाँ पर हमारी जन्मभूमि पर आया। उसी प्रकार से वो पहले हम बने, वो पहले आप बन सकते हो जो प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को दे, कुछ बदलाव को लेकर आए, कुछ अलग करे। जो परमेश्वर ने थोड़ा आपको दिया है, हो सकता है कि आराधना करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, तो आप पहले हो कि आओ आगे और करो। हो सकता है कि लीडिंग करने के लिए आपको परमेश्वर ने चुना हो, तो आप आओ, रिस्पॉन्स दो परमेश्वर को। हो सकता है कि अलग अलग चीजों के लिए जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए है आपको चुना हो, तो आप आगे आओ, पीछे मत हटो। हो सकता है कि इस कलीसिया में अंशिता एक हो, केरन एक हो, स्वीटी एक हो, जो बदलाव को लेकर आए। परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्स दो। सोचो कि अगर थोमा नहीं आता, थोमा अपने काम को नहीं करता, तो क्या होता? क्या आज हम यहाँ पर यीशु नाम से बैठे होंगे? नहीं होते। तो जब परमेश्वर हमको किसी जिम्मेदारी को देता है या किसी काम के लिए हमको चुनता या नियुक्त करता है, तो उसे रिस्पॉन्स दो, पीछे मत हटो। क्योंकि जो पीछे हटता है वो परमेश्वर के राज्य के उपयोग का नहीं है। क्या पता ये मौका आपको फिर मिले या ना मिले, तो पीछे हमें नहीं हटना है। हम देखते हैं जब हम सुसमाचार को पढ़े, जो कि प्रेरितों के काम इसका 17वां अध्याय और उसके 16 से लेकर हमने 36 पदों को पढ़ा। वहां पर हमने देखा कि पौलुस कहाँ पर गया? एथेंस में गया। और जब वो एथेंस में गया और एथेंस में जाकर जब वो घूम रहा था, तो वहां पर उसको बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर दिखे और वहां के लोग बहुत देवी देवताओं पर विश्वास रखने वाले देखे। और वहां पर उसको एक ऐसी भी वेदी देखी कि जहां पर लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए। और जब उसने ये सारी चीजें देखी तो पौलुस का मन क्या हो गया? बहुत जल उठा उन लोगों के लिए। उसे बहुत बुरा लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कैसे परमेश्वर को ढूंढने के लिए अन्य देवी देवताओं और मनुष्य ने बनाए हुए जो मूर्तें होती है उनके पीछे ये लोग जा रहे हैं। और ये सारी बातों को देखकर पौलुस क्या हो गया? बड़े दुख में भर गया और उसने वहां पर जाकर क्या किया? प्रभु यीशु के नाम का प्रचार किया और उनको बताया कि तुम तो बड़े देवी देवताओं को मानने वाले लोग हो, और वहां पर मैंने एक अनजाने ईश्वर को देखा जिसको तुम पूछते हो कि
ये तो कुछ नई बात सिखा रहा है, लेकिन बाइबल ये भी नमूद करती है कि कुछ लोगों ने विश्वास किया। उसी प्रकार से जब थोमा इस भारत देश में आया, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर का नाम उठा गया। लोगों ने यीशु पर विश्वास रखा और उसने जो काम उसे दिया गया था पौलुस को, उसने उस काम को पूरा किया। जब हमें परमेश्वर कोई टास्क देता है या काम करने के लिए भेजता है तो हमारे लिए आसान नहीं होता। बहुत बार परमेश्वर कुछ कठोर नियमों को भी लेता है। कभी कभी हम कुछ गलत करते हैं या हमारे साथ कुछ गलत होता है। जब हम देखते हैं कि संसार में जब पाप बढ़ा, नूह के समय में परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सब कुछ नाश कर दिया। परमेश्वर ने अब्राहम की भी परीक्षा ली, परमेश्वर ने अय्यूब की भी परीक्षा ली, लेकिन उन सारी बातों के बीच में परमेश्वर क्या था? उनके साथ था। उसको उन्होंने छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर ने उन लोगों को छोड़ नहीं दिया। बहुत बार हमारे मन में विचार आता है कि हम परमेश्वर परमेश्वर बोलते हैं, यीशु यीशु बोलते हैं, लेकिन फिर भी संसार में इस प्रकार से पाप क्यों होता है? क्यों आज भी छोटे बच्चों पर रेप होता है? क्यों किसी के घर में एक साथ किसी को मार डाला जाता है? क्यों किसी की जमीन जायदाद खींच ली जाती है? क्यों किसी के साथ इतना बुरा होता है? क्या परमेश्वर देखता नहीं? क्या उसकी आंखें बंद है? बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो क्या इन प्रश्नों का जवाब हमारे पास है? जब मैं कुछ गलत करती हूँ या जब मेरे साथ कुछ गलत होता है तो उन कामों के बीच में परमेश्वर नहीं आता। उसने हमें सही चुनाव करने का अधिकार दिया है। इसीलिए तो जब अदन की वाटिका में आदम और हवा पाप कर रहे थे, परमेश्वर उनके बीच में नहीं गया। अगर वो हमारे बीच में आकर हमें रोकता है तो हम रोबोट जैसे हो जाएंगे, और परमेश्वर हमें रोबोट नहीं बनाना चाहता। वो हमें स्वतंत्र इच्छा देता है कि मैं कुछ पाप ना करूं और आगे वाले ने भी कोई पाप ना करे। ये हमारा चुनाव होता है। तो हमें अपने चुनाव को करना है। हमें इन सवालों के जवाब देना है। जब लोग हमसे इस प्रकार से आकर जब पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, संसार में इस प्रकार से बातें हो रही है, तो क्या वो देखता नहीं? ना, वो देखता है और सही समय पर सारी चीजों को सही करने का अधिकार भी उसी के पास है। और कठिन समय में चीजों को बनाने की भी हमें क्या करना है? आत्मा को रखना है। जब मेरे सामने कोई प्रलोभन आता है, मुझे कुछ आमिष आता है कि मुझे ये पाप कर लेना चाहिए, थोड़े पल के लिए पाप करने की इच्छा क्यों होती है पता है क्या? क्योंकि वो आनंद देता है, इसीलिए हमें पाप करने की इच्छा होती है। और जब हम ऐसे प्रलोभन में गिरते हैं तब हमें अपनी आत्मा को उस कठिन समय में, जब मेरा जीव बहुत मचल रहा है कि मैं पाप के गर्भ को अपने अंदर लूं, उस समय में मुझे अपनी आत्मा को मजबूत करना है और अपनी आत्मा को मजबूत करके उस पाप से अपने आप को दूर रखना है। अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए मुझे हमेशा तैयार रहना है। हमें अपनी खुद की आत्मिक जिम्मेदारी लेनी है, हमें अपने चर्च की आत्मिक जिम्मेदारी लेनी है, अपने परिवार की आत्मिक जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि हम बने ही इसलिए हैं कि हम जिम्मेदारियों को लें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने संपूर्ण संसार के पाप की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, इसीलिए वो आया और हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया। ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम औरों के लिए जिए, औरों की जिम्मेदारियां लिए, क्योंकि हमें चीजों को पैदा करना है, क्योंकि पैदा करना बहुत धर्म का काम है। जिस प्रकार से नीति वचन 27:17 कहता है कि लोहा लोहे को चमकाता है, तो मुझे इस प्रकार का लोहा बनना है कि जब मैं चमकूं परमेश्वर के वचन से, तो अगर आगे वाला जंग लगा हुआ है तो मैं उसको चमका सकूं। या मुझे इस प्रकार से अपने आप को रखना है कि आगे वाला अगर चमका हुआ लोहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो मैं उसके द्वारा अपने आप को चमका सकूं। हमें परमेश्वर के हाथ का वो हथियार बनना है कि जिसके द्वारा वो उद्धार और सामर्थ्य के काम कर सके, वो चमत्कार के काम कर सके। और इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु की आत्मा में हमेशा पैदा होने के लिए क्या रहे? तैयार रहे। बिना थके, बिना रुके हमें लीडरशिप में आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते रहना है। क्योंकि जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि जीना मसीह और मरना लाभ, उसके लिए पौलुस अगर वो जीता है तो मैं
बार उसने इनकार किया, लेकिन जब पुनरुत्थित प्रभु यीशु के नाम से वो उठ के खड़ा हुआ तो एक बारी में उसने 3000 से भी अधिक लोगों ने क्या किया, प्रभु यीशु पर विश्वास रखा और उन्होंने बपतिस्मा लिया। हमें भी उस प्रकार से करना है, हमें भी आगे बढ़ना है। आपको पता है पंडिता रमाबाई जो एक ब्राह्मण परिवार से आई, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु को जाना तब उसने स्वामी विवेकानंद जो है उनको सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु के बारे में बताया। जब पंडिता रमाबाई उस समय में प्रभु यीशु के विश्वास में आए तो दस्तावेज बताते हैं कि जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने उनके विरोध में केसरी जो पत्र था, सुसमाचार में क्या कहते हैं, पेपर, वर्तमान पत्र, उसमें उसके विरोध में उन्होंने लिखा। कितने तो भी लोग पंडिता रमाबाई जी के विरोध में उठ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने जब सत्य को जाना तो सत्य ने उनको स्वतंत्र और आजाद किया। साधु सुंदर सिंह, इन्होंने महात्मा गांधी जी को बाइबल दी, सत्य के वचन को उनको बताया, उनको प्रभु यीशु उनके साथ बांटा। हमें आदर्श को देखकर जीना है कि जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए दे दिया, उनके आदर्श को देखकर अगर हमें कहीं मौका मिलता है प्रभु बांटने का, हमने कभी पीछे नहीं हटना, उनको प्रभु देना है, क्योंकि यीशु के अलावा और कोई नहीं है जो हमें उद्धार दे सकता है, जो हमें बचा सकता है। जब हम लूका इसका 11वां अध्याय और 33वां पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि दिया जलाकर दीपक पे रखते हैं, टोपी के नीचे नहीं रखते। तो आप और मुझे ऐसा दिया बनना है कि जो हम कहाँ पर रहे, ऊंचाई पर रहे, ताकि आने जाने वाले लोग जब हमको देखे तो हमारे द्वारा प्रभु यीशु का प्रकाश देखने पाए, उजियालों को देखे और हमारे भले कामों को देखकर वो परमेश्वर को जानने पाए, प्रभु यीशु को जानने पाए। अन्य जाति लोगों को हम यीशु कैसा दे सकते हैं? हम उनको बाइबल देंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज भी जब हम खुद बाइबल पढ़ते हैं बहुत सारी बातें हम नहीं जान पाते, बहुत सारी बातें हम नहीं समझ पाते। हम उनको यीशु हमारे जीवन के द्वारा दे सकते हैं, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारे प्रेम करने के द्वारा। जब ये जो यंग फैमिली यहाँ पर आई थी, उन्होंने सबसे पहले प्रभु कैसे दिया? क्योंकि यहाँ के लोगों को पढ़ते लिखते नहीं आता था, वो प्रेम दिया करते थे प्रभु यीशु का। थोमा जब यहाँ पर आया, यहाँ की संस्कृति को जाना, यहाँ के लोकल लोगों के बीच में वो रहा करता था। जब विदेश में से बहुत सारे मिशनरी लोग आया करते थे हमारे देश में, यहाँ पर वो प्रेम दिया करते थे और प्रेम देकर वो यीशु को बांटा करते थे। हमें पता है वो स्टोन फैमिली जिसको एक साथ जला दिया गया था, हाँ, वो उनकी फैमिली को, वो यहाँ पर आए थे, अपना सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पर भारत भूमि में आए थे ताकि लोगों को क्या कर सके, प्रभु का प्रेम दे सके। मदर टेरेसा अपना सब कुछ छोड़कर भारत में आई और जिनको कोई अपना नहीं कहता था, फेंके हुए थे जो लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, जिनके पास कोई जाता नहीं था, उनके पास वो प्रेम से गई और उन्हें यीशु बताया। यीशु बताने के लिए सिर्फ बाइबल लेकर खड़े रहने से हम यीशु नहीं बता सकते, स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अपने चरित्र में यीशु को धारण करना है, जैसा उसका स्वभाव था, जैसा उसका रहन सहन था, जैसे उसका बात करने का तरीका था, इस प्रकार से हम औरों को प्रभावित कर सकते हैं और उनको प्रभु दे सकते हैं। और जो दीपक परमेश्वर ने हमारे अंदर में जलाया है, जो हम जलते हुए दीपक है, हमारे द्वारा औरों में प्रकाशित होना चाहिए। हम ऐसे दीपक बने। परमेश्वर ने लाइट क्यों नहीं कहा, ट्यूबलाइट वगैरह? क्योंकि ये जो ट्यूबलाइट होता है ना, ये दूसरे को नहीं जला सकता। दीपक की रोशनी हो सकती है कि कम हो, आज मेरी रोशनी बहुत कम हो सकती है ना, लेकिन आज एक मेरे वचन कहने के द्वारा जब परमेश्वर की आत्मा मुझसे बोल रही है और जो परमेश्वर का वचन मैं बता रही हूँ, ये दीपक मैंने केरन को दिया है ना, ये जल गई। ये जब अपने जीवन में उस ज्योति से काम करेगी, वो और किसी दूसरे को देगी और इस प्रकार से धीरे 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 इसका प्रकाश जरूर कम है, लेकिन वो बहुतों को जलाने की क्षमता रखती है। और इसीलिए हमें वो दीपक बनना है जो दीवार पर रखा है और आने जाने वाले को क्या करता है, उजियाला देता है। हमें प्रचार करना सीखना है, हमें अपना इन्वेस्ट करना सीखना है, हमें अपनी क्षमताओं से बढ़कर काम करना है। अगर सोचो कि थोमा यहाँ पर नहीं आता, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करता और वो मारा नहीं जाता, तो आज ये जो विश्वास की इतनी सारी बातें हम देखते हैं भारत
से एक प्रभु यीशु उस यरूशलेम में, उस बैतलहम में मारा गया, एक दाना विश्वास का प्रभु यीशु मसीह जब वो मारा गया और तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ, तो ये जो 12 चेले थे डरे हुए, सहमे हुए, वो उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु के पास वो जो अंकुर और जो बाले निकले वहां पर वो वापस आए और उनके द्वारा इन 12 के द्वारा, इन 11 के द्वारा ये पता चला गया और इनके द्वारा परमेश्वर ने संपूर्ण जगत में अपने राज्य को फैला दिया। उसने राज्य को कैसा बनाया, उसने कैसा जीता, न कोई घोड़े, न कोई लड़ाई, न कुछ, बस अपने प्रेम के द्वारा उसने संपूर्ण दुनिया को जीत लिया, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया। थोमा ने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया और आज भी वो रिटर्न पा रहा है। ये भारत की जितनी आत्माएं हैं, क्या वो थोमा के नाम पे नहीं लिखी जा रही होगी? वो क्योंकि सबसे पहले थोमा यहाँ पर आया और आज भी रिटर्न पा रहा है। और आज तो हमारे लिए सब कुछ आसान है, हम अकेले नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, अच्छी सुविधाएं हमारे लिए है और सबसे अधिक बढ़कर परमेश्वर प्रभु यीशु जब यहाँ से जा रहा था, पुनरुत्थित प्रभु यीशु, तब उसने हमसे वायदा किया कि मैं चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं पवित्र आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ, वो हमेशा जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। और वही पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में भी है और वही हमें दूर भी करता है। बस आवश्यक है कि हर एक ने उसकी बात को रिस्पॉन्स करना है, जिस प्रकार से उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो अपने बच्चों के द्वारा आप सभी को आशीष करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।